अब खबर देखबो विस्तार ले। छत्तीसगढ़ विधानसभा में सोमवार की गौशाला की जांच ले लेके जम के हंगामा हुई। विपक्ष नाराबाजी करत हुए सदन ले वॉकआउट कर दिन। भूपेश बघेल आरोप लगाई कि गौशाला मन में कमीशन खोरी चलत है, जेकर जांच सरकार नहीं कराए। उमन हर 3 महीना में गौशाला मन की जांच की मांग करीस। एक जवाब में मंत्री बृजमोहन अग्रवाल कहिन की शिकायत आए में कार्रवाई हुई। गाय की मौत और गौशाला में अव्यवस्था ऊपर सदन में जम के हंगामा हुई। वहीं स्कूल मन में कंप्यूटर लैब के मुद्दा घलो सदन में उठिस। भारतीय जनता पार्टी पहले गाय के नाम से वोट मांगती रही, अब भारतीय जनता पार्टी के नेता गाय के नाम से नोट छापने लगी है। करोड़ों रुपए का अनुदान इन गौशालाओं को दिया गया। सरकार के तरफ से कोई संतोष पूर्वक जवाब नहीं आया। हमने सदन का बहिर्गमन किया। की व्यवस्था सुधारने के लिए सरकार पूरी तरह सजग है। जो लोग भी गड़बड़ कर रहे हैं उनके खिलाफ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रही है। लोगों को जेल भेजा है और हमने तो कानून में संशोधन करके और उसकी सजा जो पहले 2 साल थी उसको 7 साल किया है। जो 10,000 रुपए का फाइन था उसको 50,000 रुपए किया है। तो विपक्ष उत्तर सुनने को तैयार नहीं है। फिर भी कुछ जो संख्या है वो लगभग 30,000 लगभग बच्चे अभी भी जो 2016 की तुलना में आज भी कम है। तो ऐसे इस बात को फिर से एक बार विचार करने का निर्णय लिया है। रायपुर के सिलतरा इलाका में सोमवार के कैलाश कास्टिंग फैक्ट्री मालिक ले 5 लाख रुपया की लूट हो गई। 3 बाइक सवार बदमाश फैक्ट्री परिसर में स्थित दफ्तर में पहुंचे और बंदूक की नोक में रुपया ले भरे बैग लूट लीस। जब बदमाश फरार होत रही तभी सुरक्षा कर्मी मन रोके की कोशिश करीस, जेकर ऊपर बदमाश मन 3 राउंड फायरिंग कर दिन, जेकर गार्ड घायल हो गए। जिला इलाज बर निजी अस्पताल में भर्ती कराई गई है। वहीं धरसीवा पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम मामला के पड़ताल में जुट गई। गाड़ी ये बाइक स्टार्ट कर लिया। बाइक यहाँ पे बैठे थे, वो आए बोलते हैं उत्तराखंड से आए हैं, हमको संडे खरीदना। तो सेठ भी उधर से चिल्लाए कि गेट मत खोलना। हम लोग उसके साथ लपटबाजी रोक करने के लिए कोशिश पूरा जारी था। इसी बीच में गोली मारी। एक वो गाड़ी को गोली लगने से हम लोग फैक्ट्री मालिक से 2 लड़के आउट थे, उसको साइड हो गए, वो निकल गया। ऐसा लगता है कि इन्होंने प्रॉपर देखी करके ये घटना घटित की है। जिस जगह कैश रखा जाता था वो उन्हें मालूम थी और आज पूरी तैयारी से वो आए थे लूट की वारदात कोशिश करने। उन्होंने उस गेट पे गार्ड ने जब उनको रोकने का प्रयास किया, उस दौरान एक ने फायर की तो गार्ड की बाह में गोली लगी है। मतलब कोई प्रतीत नहीं हो रहा है बाहर के आरोपी होंगे, स्थानीय कहीं इनका संपर्क होगा और ऐसा लग रहा है कि रेकी करने के बाद ही इन्होंने घटना घटित की। सुकमा नक्सली हमला में शहीद जवान मनला पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि देगी। वन मंत्री महेश गागड़ा, नक्सल डीजीडीएम अवस्थी और कई वरिष्ठ अधिकारी मनला शहीद मनला भावभीनी श्रद्धांजलि देगी। बेजे में हुए नक्सली हमला में सहायक आरक्षक मड़कम हंदा और मुकेश कटती शहीद होगी। 6 ले ज्यादा जवान घायल हुए। हमला में 2 ग्रामीण घलो मारे गए हैं। वहीं सुरक्षा जवान मन कई नक्सली के मारे जाए और घायल होने के बात कही है। वन मंत्री महेश गागड़ा नक्सली हमला ला वुमन की बौखलाहट बताई। गांव में राशन पहुंचे, स्वास्थ्य सुविधा पहुंचे, शिक्षा पहुंचे, वहाँ पे 108 जाए, 72 एक्सप्रेस जाए। उस विकास की, उस शांति के लिए हमारे जो स्थानीय युवा साथी जवान वहाँ पे लगे थे और नक्सलियों ने जिस तरह से कायराना हरकत करके किया है, निश्चित तौर पर निंदनीय है। और जिस उद्देश्य से इन जवानों को शहीद हुआ है, निश्चित तौर पर बस्तर उस विकास की ओर शांति को जरूर पड़ेगी। सुकमा के भेजी इलाका में रविवार के हुए एनकाउंटर ऊपर अपन प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री रमन सिंह देही। उमन कहिन के हमार जवान 4 घंटा नक्सली मन ले लड़ीन, बड़ संख्या में नक्सली घलो घायल हुए। उमन कहिन के हमार जवान ये तरह ले हमला के जवाब दे बर पूरा तरह तैयार है। बता दें कि भेजी में हुए नक्सली हमला में डीआरजी और एसटीएफ के 1-1 जवान शहीद हुए हैं और 6 जवान घायल हैं। मुठभेड़ हुआ करीब 4 घंटे लगातार दोनों पक्ष से फायरिंग हुई और पुलिस ने पूरी मेहनत के साथ, पूरी मजबूती के साथ मुंहतोड़ जवाब दिया। बड़ी संख्या में नक्सली भी इस पे हताहत हुए हैं। संख्या के बारे में अलग अलग जानकारी है। इति राजनांदगांव जिला में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र लगैया सीमा इलाका में बढ़त नक्सली गतिविधि ले लेके पुलिस सतर्क हो गई है। नक्सली मन के खिलाफ ठोस रणनीति बनाए बर जिला एसपी दफ्तर में समन्वय बैठक आयोजित करेगी, जिसमें सीमावर्ती जिला राजनांदगांव, दुर्ग, कवर्धा, बालाघाट, मंडला और गोंदिया के पुलिस अधिकारी समेत आईटीबीपी, सीआरपीएफ, बीएसएफ के अधिकारी घलो शामिल हुए।
दुर्ग रेंज के आईजी जीपी सिंह की अगुवाई में हुए बैठक में सक्रिय नक्सली वन के खिलाफ संयुक्त अभियान चलाए और सुरक्षा संबंधी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। तो नक्सली में सल्लग अतलंगी मता थे। बरदेल तोंग इलाका में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाए जा 2 जेसीबी मशीन लागी लगा दिन। लोगन बताइन कि ऑटोमेटिक हथियार ले लैस नक्सली बनाइन और गाड़ी चालक ला गाड़ी उतारिन, मारपीट घलो करिन और ओकर बाद जेसीबी में आगी लगा दिन। ओकर बाद जंगल डहर भाग गिन। तो तस्वीर आप मन देखा तो सल्लग नक्सली वन की अतलंगी जारी है। ये जो पुलिस अधिकारी मैंने आपने देखा तो ये मौका में पहुंचे तब तक नक्सली अतलंगी बता के भाग गे रही है। नक्सली मन अपन सक्रिय हुए के प्रमाण आए दिन देवत रही थी और ऐसे निर्माण काम में लगे मशीन मन में आगे लगाते थे। खबर में आगू बढ़ो। रायगढ़ जिला में 20 जनवरी की कांग्रेस के पदयात्रा के बेरा आत्मदाह करिया युवक गायन कुमार चौहान की मौत के बाद सियासत गरमा गई है। पीसीसी डहार ने निर्देश मिले के बाद जिला कांग्रेस कमेटी है गंभीर मामला की जांच पर 6 सदस्यीय टीम गठित करी, जहां प्रदेश युवक कांग्रेस अध्यक्ष नगेंद्र नेगी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य अनिल अग्रवाल, पूर्व महापौर जेठूराम मनहर समेत 6 जन शामिल है। जांच टीम युवक के आत्मदाह के कारण के जांच करके 7 दिन के भीतर रिपोर्ट पेश करेगी। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष चरणदास महंत के हसदेव जन यात्रा कोरबा पहुंचे के बाद वो बेरा माहौल बड़े रोचक हो गए जब प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रामदयाल उइके माइक संभालिस और गाय शुरू कर दिस। ये गाना पर कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष के संगे संग डॉक्टर चरणदास महंत घलो थिरके लगिस। कोरबा ले लगे राजकम्मा के कना आयोजित सभा के बेरा महंत और उइके ला एक संग थिरकत देख के कांग्रेस के दूसर कार्यकर्ता पदाधिकारी घलो नाचा करे लगिस और नजारा बड़ दिलचस्प हो गया। बेमेतरा में आईबीसी 24 की खबर के बड़े असर हो है। जिला अस्पताल के गोदाम में लाखों के एक्सपायरी दवाई दाखी हुई की खबर दिखाई जाए के बाद अस्पताल प्रबंधन हरकत में आईस। अब अस्पताल प्रबंधन ये दवाई मल्ला बेरला, खंडसरा और नवागढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मल्ला भेजा थे। बताए जाते है कि कमीशन खोरी के चक्कर में बिना मांग और क्रय समिति के अनुमोदन के ही लाखों के दवाई खरीद लेगी, जबकि सालों ले दवाई स्टॉक पर रही। फिलहाल कलेक्टर पूरा मामला में जांच के आदेश दे। जहाँ पर ज़रूरत थी वहाँ तक इनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाए हैं। आज से डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो गया है और आने वाले 3-4 दिनों तक ये डिस्ट्रीब्यूशन चलेगा। इन चीज़ों के लिए जो है जिम्मेदार तो जो दवा की खरीदी किया हुआ है, जिसने स्टॉक बनाया है, और जो स्टोर का जो स्टोर कीपर जो है वो उनको बता पाएंगे। रायगढ़ जिला में अस्पताल और क्लिनिक मल्ले निकलने वाला मेडिकल वेस्ट ला डिस्पोजल करना स्वास्थ्य विभाग पर परेशानी साबित हुआ थे। काबर के पर्यावरण मंत्रालय है 1 जनवरी ले मेडिकल वेस्ट ला डिस्पोजल करे पर ई-सिनिएटर मशीन लगाना अनिवार्य कर दे। रायगढ़ जिला में मेडिकल वेस्ट के डिस्पोजल करिए कंपनी है सिस्टम स्टेब्लिशमेंट में खर्चा ज्यादा हुई की बात कहा तो 31 मार्च के बाद काम नहीं करे की नोटिस जारी कर दे। विशेष बात यह है कि मेडिकल वेस्ट के डिस्पोजल पर ई-सिनिएटर मशीन के स्टेब्लिशमेंट के संगे संग मेंटेनेंस ऊपर लगभग 2 करोड़ के खर्चा है और विभाग करना अभी बजट नहीं है। ऐसे में 1 अप्रैल मेडिकल वेस्ट के डिस्पोजल करना स्वास्थ्य विभाग पर परेशानी के कारण बन सकता है। लोरमी इलाका में ओलावृष्टि ले फसल नुकसान के बाद अब किसान ले राहत पहुंचाए के प्रयास शुरू हो गए हैं। लोरमी जनपद पंचायत के जनप्रतिनिधि मन के टीम ओला प्रभावित गांव के दौरा करके किसान ले भेंट करी और फसल के नुकसान की जायजा ली। एक संगी किसान ला जल्द राहत पहुंचाए के खलो बात कही। लोरमी जनपद अध्यक्ष वर्षा विक्रम सिंह के नेतृत्व में जनप्रतिनिधि मन के टीम गठित करेगे है, जिसमें जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य के अलावा कृषि और राजस्व विभाग के अधिकारी विशेष रूप से शामिल। बालोद में जल आवर्धन योजना के स्वीकृति के 4 बछर बाद घलो लोगन ला गंदा पानी पिए बर पड़त है। असल में नगर में साफ पानी के सप्लाई और गर्मी में जल संकट ले उबारे बर बछर 2013 में जल प्रदाय आवर्धन योजना की शुरुआत करेगे है, जेकर तहत नगर में तांदुला नदी के रिंग वेल के माध्यम ले पानी के सप्लाई करे जाना है। योजना में पाइपलाइन बिछाए के काम तो लगभग पूरा हो गए है, फिर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के काम अभी भी अधूरा है। लगभग 19 करोड़ के योजना के पूरा पैसा जारी करे जा चुके हैं। उन्हें परियोजना के समय सीमा समाप्त हुए घलो 2 बछर बीत गए, फिर प्लांट में अभी भी काम बाचे है। नगर पालिका अधिकारी के मुताबिक प्लांट शुरू हुए में अभी 1 साल और लग सकता है।
बात IBC 24 जन कारवां के आज छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में जन चौपाल लगी। ये चौपाल में जनता हा जिला की समस्या ला लेके जन प्रतिनिधि मन ले सवाल करिस और अपन आवाज बुलंद करिस। जिला की समस्या की बात करन तो सड़क की हालत खराब है। अंबिकापुर ले सीतापुर हाईवे त जर्जर हो चुके हैं। कई गांव में अब तक हाथी मन के आतंक ले निजात नहीं मिल पाए। एक संग ही अपराध के ग्राफ घलो बढ़त जाते। मानव तस्करी घलो एक बड़ी समस्या है। और जितना जंगल लगाना चाहिए था जंगल नहीं के बराबर लगे, कागजों में लगे हैं। हाथी पूरे तरह से हत्यारे हो गए हैं, उनका व्यवस्था करना चाहिए। आज तक जो 72 सीट है, आज तक केवल 32 प्रोफेसर हैं। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि हमारा भविष्य कौन गढ़ेगा। जो धान का जो 3 साल का जो बोनस है वो देंगे कि नहीं। हम भाजपा सरकार से हम परेशान हैं और आंगनबाड़ी लोग हड़ताल करते हैं तो आंगनबाड़ी मैडम लोग को भी डंडा मार के हटाया जाता है। कि यहाँ पे पिछले सत्र में मेडिकल कॉलेज में जीरो ईयर घोषित कर दिया गया। हर 10 किलोमीटर में कॉलेज खोला जा रहा है। छात्रों को पढ़ाने के लिए प्रोफेसर नहीं है। ना गरीब का बच्चे को ना टैबलेट मिला ना उसका चार्जर मिला। क्या आज महिलाएं यहाँ पे वाकई में सेफ्टी है? सबसे पहला उदाहरण हमारी छत्तीसगढ़, चूंकि हमारे अंबिकापुर की कुछ महिलाएं जो शिक्षा कर्मी कार्यरत थी, उनके साथ कैसा व्यवहार किया गया। छत्तीसगढ़ स्टेट टेनिस एसोसिएशन डहार आयोजित 6 दिवसीय ऑल इंडिया इंटर स्टेट नेशनल टेनिस टूर्नामेंट के शुभारंभ खेल मंत्री भैयालाल राजवाड़े करें। ये बेरा टेनिस एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह सिसोदिया और बीएसपी सीईओ एम रवि उपस्थित रहे। टूर्नामेंट में 25 प्रदेश के 100 ले ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा लेवा थे। 19 से 24 फरवरी तक ये मैच टेनिस कॉम्प्लेक्स भिलाई क्लब में हुआ थे। उन्हें महिला वर्ग के टूर्नामेंट घलो 26 फरवरी ले 3 मार्च तक हुई। खेल मंत्री यहाँ टेनिस संघ के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह सिसोदिया ला बधाई घलो दी। स्टील प्लांट ने बढ़िया ऑर्गेनाइज किया है और सभी शुभकामनाएं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को, सिसोदिया साहब को और उनके ऑर्गेनाइजिंग टीम को कि लगातार मैचेस हो रहे। यही बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो वेन्यू है, जैसे बीएसपी स्टील प्लांट का वेन्यू है, वहाँ लगातार मैचेस होने चाहिए। यहाँ के हार्ड कोर्ट बढ़िया कंडीशन में है, तो यही उम्मीद कि हमारा टीम भी अच्छा प्रदर्शन करे। इस टूर्नामेंट आज से शुभारंभ हुआ है। अनेक खेल मंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया है और इसमें 25 राज्यों के करीब 100 खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट करने आए हैं। मंत्री ने कहा और सीईओ मिस्टर रवि ने कहा कि शीघ्र ही खेल एकेडमी, टेनिस एकेडमी यहाँ पर इस स्टेडियम के साथ में बनाई जाएगी, जिससे कि आने वाले समय में जो उभरते हुए खिलाड़ी हैं, ना केवल भिलाई दुर्ग के बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को तराशने का मौका मिलेगा। अच्छे कोचेज आएंगे। तो बहुत अच्छी उपलब्धि है। खेलों में टेनिस खेल यहाँ कोई जानता नहीं था, लेकिन आदरणीय सिसोदिया जी ने इस खेल को शुरू से लेकर यहाँ तक पहुँचाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है और इसने टीम बना करके और आज उस भावना से आज यहाँ पर आयोजन करके और 24-25 प्रदेश के लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। रायपुर स्थित एमईटी यूनिवर्सिटी के एनुअल फेस्ट एमएस पार्क 2018 के शुभारंभ सोमवार ले धूमधाम से हुई। एमएस पार्क के तीसरा वर्जन है जो 2 दिन तक चली। ये एनुअल फेस्ट के पहले दिन एमईटी यूनिवर्सिटी के आने डिपार्टमेंट के स्टूडेंट डहार ले कई तरह के प्रतियोगिता और खेल के आयोजन करेगी। एक अलावा कई डिपार्टमेंट के स्टूडेंट मन अपन प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन घलो दी। आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के स्टूडेंट मन थीम बेस्ड आयोजन करें, जेमा ओमन प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के थीम देगिरी से। लॉ के स्टूडेंट मन केस स्टडी के संग प्रेजेंटेशन राखी। कंप्यूटर बेस्ड गेमिंग, ट्रेजर हंट जैसे इवेंट हुई से। फैशन डिपार्टमेंट के स्टूडेंट ओकन मन डहार ले तैयार करेंगे, कपड़ा मन के डिस्प्ले करें, जेकर शाम के फैशन शो के संग प्रेजेंटेशन घलो करेगी। एमएस पार्क के समापन बुधवार के हुई। दूसरा दिन घलो कई आयोजन हुई। एकेडमिक्स के अलावा, पढ़ाई के अलावा क्या काबिलियत है वो भी सामने प्रस्तुत करें। तो इसमें हमने ऐसे अनोखे इवेंट्स रखे हैं जो नॉर्मली सब कल्चरल फेस्टिवल से एकदम अलग हैं। हमको फ्यूचर के लिए इंडिपेंडेंट बनाते हैं ऐसी चीज़ें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ाई के साथ साथ। स्टूडेंट्स की मार्केटिंग स्किल्स, बिजनेस स्किल्स चेक की जा सकती है। सो द इवेंट इज़ ऑल अबाउट दैट। जिसने ज़्यादा प्रॉफिट बनाया दैट बी द विनर। यहाँ पे मैं बहुत कुछ सीखने को पा रहा हूँ। मेनली मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक टीम स्पिरिट अपने अंदर जनरेट कर रहा हूँ। हमने अपनी क्लास को डेकोरेट किया है, उसमें हमने इंस्टॉलेशन आर्ट दिखाया है। हमने जो गारमेंट लास्ट ईयर सारे जो हम लोग बनाए थे वो हम लोग ये वाले फैशन एग्जीबिशन में हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं।
तो एमईटी यूनिवर्सिटी के एनुअल फेस्ट हुई से एमएस पार्क में। जी हाँ, 2018 में IBC 24 मीडिया पार्टनर के रूप में जुड़ी। ये एनुअल फेस्ट में एमईटी स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन और IBC 24 हा संयुक्त रूप ले IBC 24 एंकर हंट के आयोजन करीस। ये आयोजन में सबो स्टूडेंट ला 1 मिनट के समय देगी। सब मन ला कुन्नो भी एक विषय में एंकर के रूप में अपन बात रखे के मौका देगी। ये आयोजन में न खाली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के बल्कि आने डिपार्टमेंट के छात्र छात्रा मन घलो शामिल हुई। टीवी पत्रकारिता के रियल अनुभव ला लेके छात्र मन में काफी उत्साह देखी गई। आयोजन में शामिल हुए भैया सबो छात्र छात्रा मन IBC 24 के डहार ले सर्टिफिकेट मन ला देगी से, जबकि अच्छा प्रदर्शन करिया 3 स्टूडेंट ला ट्रॉफी घलो दी जाही। देखिए, एक जर्नलिज्म एक ऐसा प्रोफेशन है जिसको कि हम ज़्यादातर ये मानते हैं कि 60-40 का इक्वेशन रहना चाहिए। 60-40 का इक्वेशन ये है कि अगर हम थ्योरी अगर 40% कर रहे हैं तो प्रैक्टिकल जो है 60% करना चाहिए। तो प्रैक्टिकल के तौर पर अगर हम देखा जाए IBC 24 का जो ये जो स्टेप जो है कि एंटरटेनमेंट का किया जाए, जिसमें कि जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स को इसमें जुड़ा जाए, बाकी स्कूल्स के बच्चों को इसमें जुड़ा जाए और ये देखा जाए कि उनके अंदर जो है जर्नलिज्म को लेके या एंकरिंग को लेके वो उनके अंदर वो जज्बा है कि नहीं। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो है हमारे बच्चे जो है इससे बहुत ही बेनिफिट होंगे। जिला के आदिवासी बाहुल्य गोरेला विकासखंड के ग्राम पंचायत खोडरी में हितग्राही मन ला प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का छत मिल गई है। ये दिवाली जब मजूरी कर जीवन यापन करे परिवार मन ला अपन खुद के मकान मिले के बाद ऐसे लगते जन मनोकर मन के सपना पूरा हो गए। विकासखंड गोरेला के ग्राम पंचायत खोडरी में ये बेरा उत्साह के माहौल है। लोगन के बड़े जुन्ना इच्छा पूरा हो गए है और ये माँ सबले बड़े भूमिका निभाए है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। ओ निर्धन परिवार जोन कभू खुद के कच्चा घर की उम्मीद नहीं रही, आज मल्ला सर्व सुविधा युक्त पक्का घर मिल गए है। तो मल्ला ऐसे लगत है जानो मानो जिंदगी सवर गए है। ऐसने एक हितग्राही कोंदा गोण ले हम आप मन के भेंट कराथन। कई बछर ले अकेला अपन जीवन यापन करत कोंदा एकांत में बैठ के अपलक आसमान ला निहारत रहीस। कोंदा गोण बचपन ले मुख बधी रहे और ओखर माता पिता के देहांत बचपन में हो गए रहीस। ओहा मजदूरी करके अपन भरण पोषण करथे। ग्राम पंचायत खोडरी के जंगली क्षेत्र में कैसे भी करके अपन जीवन यापन ओहा करत रहीस। दिन रात मेहनत करके 2 बेरा के रोटी के जुगाड़ करैया कोंदू सपना में घलोक नहीं सोचे रहीस कि एक दिन ओखर खुद के घर होही। कोंदू ला अकेलापन सालत रहीस, फिर ओकर कना घर के 4 दीवारी घलो नहीं रहीस। कोंदू के जिंदगी ऐसने कटत रहीस। फिर ओला गाँव में प्रधानमंत्री आवास योजना के जानकारी मिलीस। ओला ग्राम पंचायत खोडरी की ग्राम सभा में पता चलीस कि ओला घलो प्रधानमंत्री आवास योजना ले पक्का मकान मिल सकथे। योजना के बारे में जानकारी मिले के बाद कोंदू ला तजे से जिंदगी जिए के सहारा मिल गए। ओहा अपन घर बनाए के सपना संजोत रहीस। आप मन ला बता दें कि योजना के तहत सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के सर्वे सूची के आधार में ग्राम सभा के अनुमोदन के बाद मूक बधिर कोंदा गोण के नाम आवास योजना पर चयनित हुईस। नाम चयन के संग ही कोंदू के जिंदगी में नवा उत्साह आगे। ओला लगे रगिस कि अब ओखर सपना जरूर पूरा हो जाही। ओला पूरा गांव के सहयोग मिलिस और जी तोड़ मेहनत करके सबो झनहा कोंदू के सपना ला पूरा कर दिन। ओला प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का छत के सहारा मिल गए है। ये दिवाली माँ ओहा अपन खुद के आवास माँ गृह प्रवेश के रस्म अदा करीस। कोंदू के रिश्तेदार मन हा ओखर खुशी ला ओखर संग साझा करीस। संगी प्रदेश और केंद्र सरकार ला धन्यवाद दिन। जानकारी ये है कि ये बचपन से ही रह रहे हैं। अभी अभी इनको प्रधानमंत्री योजना आवास के तहत आवास प्रदान हुआ है, जिसको हमारे गांव के सहयोग से बनाया गया है पंच सरपंचों के द्वारा। और ये बचपन से यहाँ रह रहे हैं, मुख से बोल नहीं सकते और अपना गरीबी गुजारा जीवन यापन कर रहे थे। आज बहुत खुश हैं अपने आवास को देख करके और कार्य कर रहे हैं। और सरकार के बारे में हाँ, ये प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को बहुत लाभान्वित और बहुत अच्छा है करके हाँ, जिससे गरीबों को बहुत बहुत लाभ हो रहा है और लोगों का आया है और काम चालू है, तेजी से चल रहा है। कोंदूला घर सौंपे जाए के बेरा जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और जनप्रतिनिधि मन ले ओला उपहार मिलीस। पूरा गांव में उत्साह के माहौल दिखीस। कोंदू बोल सुन भले नहीं सके, फिर पूरा गांव हाँ ओखर सुख दुख ला समझीस और जानीस। गांव के सरपंच घलो कोंदूला मिले घर के बाद खुशी जताईस। वहीं ग्राम पंचायत सचिव हा घलो कोंदूला घर मिले ऊपर अपन बात ला बचपन से यहीं रहते थे और
अपना जो भी है जीवन यापन कहीं होटल वगैरह में काम करके जीवन यापन किए हैं और प्रधानमंत्री आवास के तहत उनको आवास योजना का लाभ भी मिला है। जो आवास पूर्णतः कंप्लीट हो गया है और ऐसे गांव के बहुत गरीब वर्ग को आवास का लाभ मिला है, प्रधानमंत्री आवास का। तो बोल नहीं पाते लेकिन वो आवास को लोगों को दिखाते हैं, बताते हैं कि मेरा आवास बना हुआ है, मतलब अपने शब्दों से इशारे से बताते हैं। ग्राम पंचायत खुर्डी में विगत जन्म से यहीं रह रहा है और SCCL सूची 2011 के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना जो सरकार द्वारा आया है उसका लाभ मिला है और ग्राम पंचायत के माध्यम से बनवाया गया है और हितग्राही के बनने के बाद बहुत ही खुशी का एहसास हो रहा है। ग्राम पंचायत के सहायता ले कोंदू के पक्का मकान देवारी के पहली बन के तैयार हो गए। देवारी माँ कोंदू के खुशी के ठिकाना नहीं रही। अब वहा अपन आप ला सुरक्षित महसूस करत है। ओखर जिंदगी अमन चैन ले गुजरत है। अब बोला आंधी बारिश की चिंता नहीं रही। ये आवास ला बनाए माँ छत्तीसगढ़ शासन डाहर ले नियुक्त आवास मित्र के सहयोग ओला मिलीस। वह इशारा माँ बताइस की सरकार डाहर ले बेघर अनाथ ला एक पक्का घर दे के ओखर जिंदगी आसान बना देगे है, जेखर बर ओहा सरकार के आभारी है। हमर बानी हमर गोठ में आज बरत केश मुला तो विदा। आप मन देखत रहो IBC 24। जय जोहार।